नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी बड़ अमावस्या की कथा। बड़ अमावस्या ज्येष्ठ की अमावस्या का दूसरा नाम है। ज्येष्ठ अमावस्या की व्रत की कहानी इस वीडियो में हम सुनेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत वाले दिन पीपल की पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य का एक विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन पितरों के नाम से पिंड दान और तर्पण करता है, उसके ऊपर से पितृ दोष का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। कई लोग अमावस्या तिथि पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ के अमावस्या की कथा। एक गरीब परिवार था। वह ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री साथ रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री की बढ़ती उम्र के साथ सैगुणों का विकास भी हो रहा था। वो कन्या दिखने में बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ में साधु महाराज ने यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा है ही नहीं। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने साधु से अपनी पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन के सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा। तो इस कन्या का वैद्य रोग योग मिट जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसके लिए सारा काम करके वापस लौट आई। लेकिन उस कन्या ने ये बात धोबिन को पता नहीं चलने दी। वो सुबह सुबह सभी के सोने के बाद से ही काम करके वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो बहुत ही देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू चिंता में पड़ गई और घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुंह ढके अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह चुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही है। तब कन्या ने उस साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से लौटकर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन घर में बिना कुछ खाए पिए ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उस धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी और जल ग्रहण करा। ऐसा करते ही सोना धोबिन का पति जीवित हो उठा। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मेरे वीडियो आगे भी ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।